नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दो शब्द है, सफलता और सहानुभूति। इस पर हम लोग आज विचार करेंगे। असल में जीवन में लोग या किन्हीं भी परिस्थिति में इन्हीं दो शब्दों में से एक को चुनते हैं। हो सकता है अपनी इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार। या तो वे सफलता को चुनेंगे या सहानुभूति को चुनेंगे। आप किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन काल को देखें या अनुभव करें या अवलोकन करें तो आपको पता चल जाएगा कि कब कब उन्होंने सफलता को चुना या कब उन्हें लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना अच्छा लगा। असल में जो सफल लोग होते हैं उन्हें लोगों की सहानुभूति बहुत कम मिलती है। लोग अगर उन्हें सहानुभूति पूर्वक सफल बना रहे हैं तो आप इस बात को जान लें कि यह कहीं न कहीं अप्राकृतिक है। हालांकि ऐसा होता है। आज जब चर्चा कर रहे हैं, इसी पर विचार कर रहे हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सहानुभूति लेकर भी कोई सफल हो जाता है, लेकिन वह प्राकृतिक नहीं है, वह अप्राकृतिक है। अगर कोई व्यक्ति चुनता है, चुनाव करता है, तो इन दोनों में से एक को चुनता है। या तो वह सहानुभूति चाहेगा या सफल होना चाहेगा। आप सब यह भी सोच रहे होंगे कि जहां धनवान बने हम वर्कशॉप चल रहा था साथ साथ में, तो इस तरह की वीडियो देखना चाहिए या सुनना चाहिए कि नहीं, या इसका संबंध उससे है कि नहीं। एक वीडियो में मैंने यह कहा भी है कि धनवान बनना ऐसा भी नहीं है कि एक फिक्स फॉर्मूला है, उसको बता दिया जाए या कोई गुप्त रहस्य है उसका उजागर कर दिया जाए और सब लोग धनवान बन जाएंगे। हालांकि है ऐसा ही सब कुछ। कभी वह रहस्य हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। लेकिन फिर भी सभी लोग धनवान नहीं है। उनके लिए आज भी वही बातें उसी तरह है जो 100-200 साल पहले हुआ करती थी, रहस्य के रूप में। हालांकि तब इसे रहस्य माना जाता था, अब रहस्य नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी लोग धनवान नहीं हैं सभी। इसका कुछ वजह है। कुछ बातें जब आपसे बातचीत हो रही है या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तब भी सामने आती है कि इसका ये कारण है। प्रश्न भी मैं ही पूछ रहा हूं और उत्तर भी मैं ही ढूंढ के ला रहा हूं। और कई बार प्रश्न भी अचानक आते हैं और उत्तर भी अचानक आते हैं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई दैवीय शक्ति नहीं है। जो शक्ति मेरे पास है वही शक्ति सबके पास है। किसी में शक्ति कम या ज्यादा नहीं है। जहां तक मैंने अनुभव किया है, जहां तक मैंने जाना है, कुछ लोग अपने नजरिए से, अपने हिसाब से कुछ और बोलते हैं, लेकिन अभी भी वह रहस्य नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के लिए रहस्य है। इसका एक कारण है। एक वीडियो है, मांगो बस जो तुम्हारी इच्छा है, उसे सुने। उसमें भी सिर्फ भूमिका बताया गया है। विस्तार से चर्चा उस पर भी होगा, क्योंकि जब धनवान बनना है हमें, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है या 10 मिनट में बता के, 10 पॉइंट बता के धनवान नहीं बना जा सकता है। इस पर कई बार हम विस्तार से विचार कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों की मुझसे यही अपेक्षा है तो मैं कहूंगा कि आप सर्च करके कहीं और इस विषय पर वीडियो देख सकते हैं या कोई वर्कशॉप हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे वह पेड हो अनपेड हो। वह सिर्फ मैं कहूंगा कि कुछ लोगों के लिए है। मैं कभी ऐसा भी नहीं कहा कि वह बेकार है। मैं यह भी मानता हूं कि दुनिया में कोई भी विचार सही या गलत नहीं हो सकता है। उसकी परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार उपयोग है। इन सब बातों को जानना भी बहुत जरूरी है। यह ऐसा भी लग सकता है कि यह चर्चा जो है अर्थहीन है। मैंने कई बार यह भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि जो मैं विचार कर रहा हूं, जो चर्चा कर रहा हूं या जो बताया जा रहा है वह आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपके समझ से बाहर है, या आपको यह लगता है कि यह काम का नहीं है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। असल में यह विचार आप पर थोपा गया है और आप उसको मान रहे हैं। आप कई बार प्रयास करके इसमें बने रहे, सुनते रहे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप उस चीज को गहराई से समझना शुरू कर देंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी है, अभ्यास भी कुछ बताए गए हैं, उसको भी करें। अगर फिर भी लगता है कि मेरा वीडियो आपके कोई काम का नहीं है, कोई फायदा का नहीं है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। यहां कोई बाध्यता भी नहीं है और मैंने कभी यह भी नहीं कहा इस वर्कशॉप के वीडियोस में कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह विषय पर आप निर्णय ले सकते हैं। इस पर आपका निर्णय होगा। मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है ऐसा
हाँ, मैंने यह भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फायदा हो रहे हैं और आपके परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे देखना या सुनना चाहिए, तो उसे अवश्य शेयर करें। इससे कुछ लोगों का भला हो सकता है और यह धनवान बनने का एक पार्ट भी हो सकता है, एक चरण भी हो सकता है। आप इसे जैसे समझ सकें या जैसा माने, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, या आपको यह अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, यह आपका निर्णय है। सारा कुछ बताया गया है। शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा। हो सकता है एक बार में नहीं हो तो कई बार में होगा। मैं यह कई बार बता चुका हूं और फिर भी बार बार भी बताता हूं कि असल में यह परेशानी किसी की व्यक्तिगत रूप से नहीं है। जब आप उस वीडियो को देखें होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो अवचेतन मन के बारे में बार बार मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में भी जानना चाहिए। इसीलिए सप्ताह में 3 वीडियोस धनवान बने हम वर्कशॉप के सीधे विषय से जो संबंधित हैं, उसका उसके साथ साथ में जो उसके सहायक वीडियोज हो सकते हैं, उसे भी अपलोड किया जा रहा है या उसे भी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह विषय बहुत आसान है और संक्षिप्त है। यह विषय मुश्किल भी है और बहुत बड़ा भी है, विस्तृत भी है। कम शब्दों में या कम समय में बता देने से कितना फायदा होगा यह मैं जानता हूं। इसलिए मैं उस तरह से वीडियो नहीं बता रहा हूं या बना भी नहीं रहा हूं। उस तरह के कई वीडियोज हैं। मैं नहीं चाहता कि अपना वक्त भी बर्बाद करें और दूसरे का भी वक्त बर्बाद करें। हो सकता है प्रारंभिक चरण में मुझे या आपको सफलता नहीं मिले, ऐसा भी लगे कि यह कोई काम का नहीं है, सिर्फ बातचीत हो रही है, बातें हो रही है, तो शुरू में ऐसा लग सकता है और इसका उपाय भी बता चुका हूं। तो जो साथ साथ में वीडियोज आ रहे हैं, यह सहायक है जो मुख्य विषय है उसके, और बाकी विषय भी, मतलब कि जो सहायक विषय भी है वह भी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बड़ा भी है। तो समय और सुविधा के अनुसार इस पर भी काम हो रहा है और मुझे विश्वास है कि यह जरूरी भी था और इससे आप लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहें और इस पर काम भी करें, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तो तब तक सुन लेने से कोई धनवान अगर हो सकता तो आज सभी धनवान होते। तो सुनने से कुछ फायदा नहीं हो सकता है, पढ़ने से भी कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा सिर्फ एक्शन लेने से होता है। हाँ, एक्शन कैसे लें और उसके साथ साथ और क्या करें, सब लोग यही बताते हैं। नहीं तो सिर्फ पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ लेने से सब कुछ हो सकता है, हो सकता था।
तब तो अब तक में यह सारा विषय समाप्त हो जाता। मतलब सभी लोग धनवान हो जाते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो एक्शन तो हर हालत में लेना पड़ेगा। और जब आज सफलता की बात कर रहे हैं, दो ही शब्द लिए हैं, सफलता और सहानुभूति। तो जब सफलता की बात कर रहे हैं तो सफलता का मतलब सिर्फ किसी कंपटीशन में सफल हो जाना या किसी परीक्षा में सफल हो जाना, इतना ही नहीं होता है। सफलता का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। चोर भी सफल होते हैं, साधु भी सफल होते हैं, डॉक्टर भी सफल होते हैं, तो मरीज भी सफल होते हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सफलता और असफलता नहीं। तो धन दौलत के संबंध में भी सफल होना जरूरी है। और जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी आप गौर करेंगे, परिवार में, समाज में कि जो लोग सफल नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, या सीधे शब्दों में कहें कि जो धनवान नहीं है, वे क्यों नहीं है? जो अभी प्रश्न कर रहे थे, जो प्रश्न उस समय आया था हमारे मन में, और उसका उत्तर भी उसी समय आया था, लेकिन उस समय नहीं बता सका कि असल में जो गुप्त रहस्य है, मान के चल सकते हैं कि सैकड़ों साल उसे रहस्य बना के रखा गया। बाकी आबादी के लिए, बहुत बड़े आबादी के लिए, कुछ लोग जानते थे उसे जो धनवान थे प्राचीन काल में, दूसरे के लिए रहस्य था। तो जब आप मन के विषय में और जानेंगे, विस्तृत रूप से जानेंगे, कई बार यह शब्द आया है कि उसका माइंड कंडीशनड हो गया। तो इस संबंध में भी लोगों का जो दिमाग था या जो मन था वह कंडीशनड हो गया कि असल में धनवान बनने की जो यह विज्ञान है या जो कला है या जो भी फॉर्मूला है उसका, वह एक गुप्त रहस्य है या कुछ लोग ही बन सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों के पास इसका फॉर्मूला अब सामने आ चुका है, जब YouTube पर है, सोशल मीडिया पर है, या और कई किताबें उपलब्ध हैं इनकी। फिर भी लोग पढ़ के विश्वास नहीं कर पाते हैं, या उसे लगता है कि अब भी यह गुप्त रहस्य है। तो दिमाग को या मन को, दिमाग और मन अलग अलग चीज है। यहां कई बार दिमाग और मन एक साथ इसलिए भी बोल रहे हैं कि कुछ लोग अभी इसको बहुत बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि दो अलग अलग दोनों का काम है, उसे भी बताया जाएगा। तत्काल यही जान लें कि हमारा मन जो है वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि धनवान बनने का जो नियम कहिए, जो विज्ञान कहिए या कला कहिए या जो फॉर्मूला कहिए, वह अब रहस्य नहीं है। वह सबके पास हो सकता है और सभी धनवान बन सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए यह सारी भूमिका चल रही है। फिर भी बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं समझ पाए,
क्योंकि वे समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे। और प्रयास इसलिए भी नहीं करेंगे कि उनके मन में बहुत सारी चीजें डाल दी गई है, अंदर से शोर शराबा चल रहा है। जब इस वर्कशॉप के शुरुआती वीडियो देखेंगे, धनवान बने हम वर्कशॉप के, तो उसमें यह विस्तार से बताया गया है। इसका ही वजह है कि बहुत लोगों को यह वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जैसा वह चाह रहे हैं वैसा यहां कुछ नहीं बताया जा रहा है। हालांकि जो प्रोफेशनल होते हैं यूट्यूब पर या और कहीं भी जो चर्चा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य यही होता है अपने आप को कैसे प्रमोट करें, बेहतर कैसे दिखाएं, लोगों को कैसे आकर्षित करें वाणी से या साज सज्जा से या और किसी माध्यम से, ताकि खुद प्रमोट हो सके, प्रगतिशील व्यक्ति बन सके। सामने वाला कितना लाभान्वित हो रहा है उससे, या सामने वाला को कितना हम फायदा दिला रहे हैं, दे पा रहे हैं, इस संबंध में वह गौण रहते हैं। हालांकि उद्देश्य गलत नहीं होता है, उद्देश्य सही होता है उनका भी, मैं मानता हूं। तो वहां भी बहुत कम लोग सीख पाते हैं, हाँ, लेकिन भीड़ इकट्ठी रहती है। इसीलिए आप देखे होंगे जब ईश्वर का भजन भी होता है तो वहां भी एक से एक गीत संगीत का दौर चलता है, एक से एक धुन बनाए जाते हैं, संगीत बनाए जाते हैं, ताकि वह कर्णप्रिय लगे या आकर्षक लगे, लोगों का जमाव रहा। उनकी व्यवस्था जो हो या व्यवस्था जो भी हो या जो भी अपेक्षा हो, यह उनका अलग अपना विषय है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ भीड़ जमा करके बताया कुछ नहीं जाए। यह इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं यहां। तो हो सकता है कि लोग यहां आकर्षित नहीं हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं और इसी काम के लिए यह वीडियो बना भी रहा हूं और मेरा चैनल भी है। नहीं तो एक से एक विषय है जिसपे बातें करके लोग लाखों कमा रहे हैं, कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो ज्ञान के अलावा सब कुछ है, आपके फायदे की बात के अलावा सब कुछ है वहां। न्यूज के नाम पर भी न्यूज नहीं है, तो उनका यह मॉडल है बिजनेस का या रुपये कमाने का, धनवान बनने का। मैं नहीं कह सकता हूं कि यह गलत है। आप भी उसी तरह का अपना एक मॉडल बना लें धन कमाने का, तो आप भी धनवान बन जाएंगे। गलत वह भी नहीं है, गलत कुछ नहीं है, चूंकि लोगों को पसंद आ रहा है वह, इसीलिए लोग उस पर काम कर रहे हैं। धनवान बनने का जो सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो सबसे बढ़िया नियम है, या विज्ञान कहिए या कला कहिए, कुछ भी कहिए, वह यही है कि आप
लोगों की कोई परेशानी ढूंढिए और उस परेशानी का हल अपने पास रखिए। अगर यूनिक हल हो तो आपसे ज्यादा धनवान कोई नहीं होगा। यही एक तरीका है और इस तरीके को लोग तरह तरह के रूप में सामने ला रहे हैं। इसीलिए न्यूज में न्यूज के अलावा सब कुछ होता है। यह एक विषयांतर भी हो सकता है और गंभीर विषय भी है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं यहां यह चर्चा कर रहा हूं या आज इसी पर विचार कर रहा हूं कि हालांकि यह कई वीडियो में मैं बता रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं असल में मैं सिखा नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, मैं सीखने लायक बना रहा हूं। अच्छा नहीं लगे या बुरा लगे तो उसके लिए मैं शुरू में ही कह देता हूं कि आप अपने समय का सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं, क्योंकि यह निर्णय या विचार कि मैं जो कह रहा हूं कि आपको सीखने लायक बना रहा हूं और आपको लगेगा कि इसका मतलब बिल्कुल हम नासमझ हैं। नहीं, नासमझ नहीं है। आपके विचार पर या आपके मस्तिष्क पर किसी और के विचारों का कब्जा हो चुका है। उसी को मुक्त कराना है, खाली कराना है। उसके लिए ही यह सारा रोज नई नई भूमिका बनाते हैं और बताते भी हैं। वरना हो सकता है जो मैं मुख्य विषय में बता रहा हूं उससे बढ़िया से बढ़िया तरीका से और कई वीडियोज हों दूसरे लोगों का। यह असंभव नहीं है, लेकिन आप उसे कितना ले पा रहे हैं। मुद्दा यह है, समुद्र में पानी की कमी नहीं है। आप उसे पी पाते हैं या सामान्य जीवन में कितना यूज कर पाते हैं, महत्व यह रखता है। अगर आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वह व्यर्थ है। इसीलिए आप इन विषयों में जो परेशानी हो रही है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और कैसे समझा जाए, सारा प्रयास मेरा उस पर रहता है। और मैं यह बार बार यही बता रहा हूं, कई बार दोहरा रहा हूं। एक एक चीज को अगर आप समझेंगे, इस पूरे वर्कशॉप को या सभी वीडियोज को जो धनवान बनने से संबंधित है, या मैं जो विचारालय के नाम से बोल रहा हूं उसमें भी सिर्फ समझ विकसित करने के लिए। जैसे सफलता जीवन के कई क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त होती है, सिर्फ धन दौलत के संबंध में भी नहीं, या रिश्ते में नहीं, या राजनीतिक रूप से नहीं, सभी क्षेत्र में समान रूप से। लेकिन जो आर्थिक रूप से या किसी भी जिस संबंध में सफलता को ले, उसी संबंध में अगर वह सफल नहीं है तो वे किसे चुनते हैं? असफलता को? नहीं, असफलता चुनते नहीं। असफलता तो असल में सफलता का एक पार्ट है। आप असफल हुए हैं, इसका मतलब आप उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको, और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।
अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो भी। इसीलिए असफलता को लोग चुनते नहीं हैं। चुनते तो या तो सफलता को है, या आज मैं बता रहा हूं कि सहानुभूति को। कई बार आप सुने होंगे कि बेचारा वह कोई काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास धन की कमी है। लोगों की सहानुभूति मिल गई उन्हें, या और कुछ कम है उनके पास, या परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, समाज के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, या सरकार के नियम कानून उनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए उनके नाम के आगे बेचारा लगाया जाता है। लोग नहीं लगा रहे हैं, वे खुद उस शब्द को चुने हैं, सहानुभूति को चुने हैं। वो इससे वह अपने आप को उस दायरे में और सुरक्षित पाते हैं। जब लोग इस तरह कहते हैं, उसे सहानुभूति प्रकट करते हैं, सांत्वना देते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, असल में लोग उनकी जो यह मानसिकता है उसको और मजबूत कर रहे होते हैं, और वह व्यक्ति जो प्रयास नहीं कर रहा है, इसीलिए वह बेचारा बना हुआ है। प्रयास करने वाला आदमी बेचारा कभी नहीं होता। धन की कमी वास्तव में कमी है ही नहीं। सारे अरबपति कभी न कभी कंगाल थे, कुछ नहीं था उनके पास। और ऐसा नहीं कि सबके रिश्तेदार बहुत धनिक थे, उसे मदद करके अमीर बना दिए। जिस जिस कारण व्यक्ति बेचारा बना हुआ रहता है, वह असल में कारण होता नहीं है, लेकिन उस कारण से वह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित पाता है। वह सुरक्षा कवच हो जाता है उसका। असल में उसे चुनते हैं वह। एक तरफ वे लोग होते हैं जो सफल होते हैं, वे सफलता को चुनते हैं जीवन में। उनकी आदत बन जाती है सफल होना। हो सकता है वह कई बार असफल हो, लेकिन अपने आप को असफल नहीं मानता है, तब भी अपने आप को वह बेचारा नहीं मानता है। वह इस बात से चिढ़ता है कि लोग यह कहे कि बेचारा कई बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। वह यह नहीं सुनना चाहता है। जिस दिन वह यह सुनना पसंद कर लेगा कि बेचारा कई बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, फिर वह दोबारा प्रयास नहीं करेगा। अगर इस बात को वह स्वीकार कर लेता है, इसमें वह अपने आप को सुरक्षित पाता है। होता ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। जो 2-4 बार प्रयास करने के बाद थक जाता है या उस काम को छोड़ देता है, असल में वह फिर स्वीकार कर लेता है सहानुभूति को। उसमें वह अपनी सुरक्षा ढूंढता है। असल में वह सुरक्षा कवच बन जाता है उसका। तो आपको अगर किसी भी क्षेत्र में सफल बनना है तो लोगों की सहानुभूति को कभी भी स्वीकार मत कीजिए। हालांकि लोग सहानुभूति प्रकट करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करना है। कुछ अपवाद में लोग स्वीकार करके और उस तरह की माहौल भी बनाते हैं कि सहानुभूति प्रकट करें। यह अपवाद है,
और इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है, लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन यह एक तरह से धोखा देना होता है। कई बार आप देखे होंगे चुनाव में इसी तरह के सहानुभूति को लोग बटोरते हैं। या तो मृत्यु हो जाती है असामयिक किसी की, उसके परिवार के जन सदस्य कोई इस बात को भी भुनाते हैं, या प्रोजेक्टेड कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस पर लोग सहानुभूति पूर्वक अपना मत प्रकट कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसमें लिप्त रहते हैं, लाभ लेने वाले, उनको भी पता है कि यह काम गलत है, लेकिन वह कुछ मामले में मान सकते हैं कि स्वार्थी हो जाते हैं, तो इसे अपवाद समझे, इसे प्रगति करने का तरीका कभी मत माने कि किसी का सहानुभूति बटोर कर प्रगति करें। असल में वह तब धोखा देना हो जाता है। धोखा देकर अमीर नहीं बनना है, धनवान नहीं बनना है, किसी भी क्षेत्र में धोखा देकर प्रगति नहीं करना है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, यह तय है। और कई बार मैं यह भी बता चुका हूं कि लोग इसे उदाहरण बनाते हैं। जो इस तरह धोखा देकर धनवान बने हैं, और आम लोगों की यही भावना हो गई है कि धनवान लोग ऐसे ही धनवान बनते हैं, सभी वैसे धनवान नहीं बनते हैं। वह असल में इस शब्द का जो बहुत महत्वपूर्ण है, सहानुभूति, उसका दुरुपयोग करता है। हालांकि इसका आभास कई वीडियो में मैं दे चुका हूं, लेकिन विस्तार से कभी चर्चा नहीं किया कि गलत तरीके से धनवान नहीं बनना है। इस सहानुभूति से भी लोग अपने आप को सफल पाते हैं, कराते भी हैं। जब उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है या अपने काम पर विश्वास नहीं होता है, बुद्धि या बल किसी पर विश्वास नहीं होता है, तो फिर वह लोगों का सहानुभूति गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। और फिर समाज में यह संदेश जाता है कि अमीर ऐसे ही बनते हैं, धनवान ऐसे ही बनते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसे नहीं करना है। चाहे सफलता छोटी हो या बड़ी हो, सफलता चाहना है। सहानुभूति बटोरकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। जीवन में कभी भी अपने आप को बेचारा नहीं समझना चाहिए। अगर बेचारा आप मान लिए तो फिर कोई रास्ता नहीं है आपके लिए। आप ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिए हैं कि जो प्राणघातक है। वह एक आईसीयू की तरह है, जहां न तो पेशेंट जीवित रहता है न मृत रहता है, सिर्फ उसे जीवित माना जाता है, होता नहीं है। सफलता के मामले भी इसी तरह है। अगर आप लोगों की सहानुभूति ले रहे हैं और उसमें आप सुरक्षित अपने आप को पा रहे हैं, तो यह जीवन
का संदेश, नियम या विज्ञान या कला जो भी कहें, वह सब कुछ गलत हो सकता है। आप प्रगति अगर नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ को नकार रहे हैं, ईश्वरीय सत्ता को, प्राकृतिक नियमों को और खुद को भी। क्योंकि जीवन सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है, प्रगति करने का नाम है। जो बेचारा बन के बैठे हुए हैं, लोगों की सहानुभूति गेन करने के लिए बैठे हुए हैं, उसको जीवित तो नहीं कर सकते। उसका जीवन अपरिभाषित हो सकता है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। असल में वह बहुत पीछे जा रहे हैं। यह कई वीडियो में बताया गया है। तो इसमें अगर सिर्फ एक वाक्य में बताया जाए तो यह बताया जा सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, सफलता और सहानुभूति, और दोनों में से एक को ही आप चुन सकते हैं। और आप जिसे भी चुन लेंगे वह आपके लिए बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा या फिट होगा। यह भी नहीं कि गलत होगा। आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी मनः स्थिति सब कुछ वैसी ही हो जाएगी। आप सफलता को चुनते हैं तो आप सब कुछ में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रकृति, आपकी मनः स्थिति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी आदत एक सफल व्यक्ति के रूप में आपको बनाने का जिम्मा ले लेता है। इसके विपरीत भी जो कोई भी सहानुभूति को चुनते हैं तो उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति, उनकी मानसिक स्थिति और परिस्थिति भी सब कुछ इस तरह से बन जाता है कि लोग उसे वाकई में बेचारा कहें, उस पर सहानुभूति प्रकट करें। लोग अपने आप को उस स्थिति में भी ढाल लेते हैं। यह निर्णय हमारा अपना होता है। हां, अगर निर्णय ले लेंगे फिर लोग अपना विचार थोपना शुरू कर देंगे। मैं कई बार बताया, इस वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप पर जो निर्णय थोपा गया है, मतलब आपके माइंड पर किसी और का कब्जा है, उसको भगाने का यह सारा प्रयास किया जा रहा है। आप उसमें शामिल रहेंगे तो जरूर एक दिन सफल होंगे, और तब हम में से कोई भी सहानुभूति को नहीं चुनेगा, सफलता को चुनेगा। और जब सफलता को चुनेगा तब वह सहानुभूति के सुरक्षा कवच में कभी बैठना पसंद नहीं करेगा। बैठ ही नहीं सकता वह, उसके लिए वह सुरक्षा कवच तब होगा ही नहीं। दुनिया में जो भी सफल हुए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हों, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है।
यह सब दिन से होते आ रहा है। लोग इसको और तरीके से भी बताते हैं। हो सकता है कुछ किताबों में कुछ और लिखा गया हो। मेरा कहने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य या समझाने का उद्देश्य मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, शुरू में भी स्पष्ट कर चुका हूं, प्रत्येक वीडियो में स्पष्ट करता हूं और कर भी रहा हूं कि असल में इन सब बातों को समझना है। अगर आपको महाविद्यालय में पढ़ना है तो प्राथमिक विद्यालय में पास करना और उसके बाद विद्यालय से पास करना, उच्च विद्यालय से पास करना अनिवार्य हो जाता है। जितने स्टेप हैं सबको पार करना पड़ेगा। जो लोग धनवान नहीं हैं उनकी हमेशा यही इच्छा होती है कि एकदम सा वह वहां पहुंच जाए जहां दुनिया के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं। यह संभव नहीं है। जो भी शिखर पर होते हैं वह प्रत्येक स्टेप को पार करके ही वहां पहुंचते हैं और वहां बने रहने के लिए भी कम मेहनत नहीं होता। बने रहने के लिए भी बहुत मेहनत होता है और वे लोग करते हैं क्योंकि वे लोग सफलता को चुने हैं। इसलिए उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति, स्थिति, मनःस्थिति सब कुछ सफल बनने के लिए हो जाती है। तो हम सबको भी वही करना चाहिए जो सफल लोग करते हैं, सफलता को चुनते हैं, सहानुभूति को नहीं। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए और साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।